किया आप देखिए, तो पहली बार आपने इतने % की कमी की है, दूसरी बार आपने मेरे भाई इतने % की वृद्धि की है। तो एक बार आपने कम किया है, एक बार आपने ज्यादा किया है। तो नया वेतन मूल वेतन की तुलना में क्या होगा, यानी अब जो नया वेतन बन करके आएगा तो वो ज्यादा होगा, वो कम होगा, और जो भी होगा वो कितना % का होगा। कंसेप्ट पसंद आता रहे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहें, ठीक है। तो जब तुम्हारे सामने कुछ इस प्रकार के रेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 18, 15, 3, इनमें लगा लो सक्सेसिव का तरीका जो कि मैंने यहाँ लगाया है। और जब तुम्हारे सामने ऐसे फ्रैक्शन वाले रेट होते हैं तो उनमें हमेशा रेशियो मेथड लगाना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो सवालों को बनाने में मदद करता है, बड़ी आसानी से बना देगा और ज्यादा तुम वहां फंसोगे नहीं। तो अगर तुम इसको रेशियो से बनाओगे तो पहली बात ये देखो, 8 × 3 24 एक 25/8 है, तो यहाँ पर ये आपके सामने हो जाएगा 25/8 मेरे भाई यहाँ पर %, ठीक है। जब आप इसको मेरे भाई लिखोगे तो ये 25 हो जाएगा, बट्टे में 8 हो जाएगा, अब परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पर ये हमारे सामने 100 हो जाएगा। आप इसको काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने 1/32, ये क्या हो जाएगा 1/32 हो जाएगा, और ये क्या हुई है मेरे भाई यहाँ पर तो कमी हुई, ठीक है। फिर कहा गया कि कम किए गए वेतन में इतने % की वृद्धि, 5 × 7 35 और 2 37/5। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे मेरे भाई 37/5, और चूंकि ये % है मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारे सामने क्या होगा तो 37/5 मेरे भाई यहाँ पर, और % होगा तो इतना होगा। क्या हमने वृद्धि की है, क्या हमने कमी की है, तो इतने की वृद्धि की गई है, यानी हमने यहाँ पर मेरे भाई बच्चों वृद्धि हमने कर दी है। नया वेतन क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 32 की हमारे आगे चीज है, एक की हमने कमी कर दी तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ पर हमारी वस्तु मेरे भाई कितने की है, 500 की है, 37 बना दी तो हमारे सामने इतना हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब यहां से हम क्या करते हैं मेरे भाई, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं इन दोनों को। 5 × 2 10, 5 नहीं 15, 16 मेरे भाई यहाँ 16,000 ये था, यानी ये पुराना वेतन था। नया वेतन की बात करोगे 31 का 7 गुना, 7 × 21 210, 217, 217 का, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप 537 को मेरे भाई यहाँ पर 31 से गुना कर दो, बहुत तरीके से आप गुना कर सकते हो। ये हमारे सामने 7 है, 3 है और 21 है, तो यहाँ पर 24 का इतना हो जाएगा, 5 है और मेरे भाई 9 है, 14 और 2 हमारे सामने 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और एक 16 का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 16647, तो यहाँ पर 16647। आप यहाँ देखोगे तो 647 का ही इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखो इस सवाल में यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी हमारी बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन वो कितने की हुई है, 647 की, और कितने के ऊपर हुई है तो 16,000 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100 कर देंगे। आप यहाँ देखिए तो 16 का मेरे भाई 4 गुना 64, और लगभग यहाँ पर 4% के करीब में होगा, तो 4% मोर, तो यहाँ पर 4.04 जो होगा ये हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर होगा कि इतना % हमारा ज्यादा है।